कौन जीता युवा राजपूत सभा की आज कश्मकश का? मनदीप सिंह चिब, संजीव सिंह रकवाल या फिर वो ताकतें जिन्होंने आज बंटवारे का माहौल युवा राजपूत सभा में बना दिया? और बताया यह जा रहा था कि नए प्रधान नियुक्त करने का जो तरीका है वो ये है कि कोर कमेटी जो होती है वो नया प्रधान नियुक्त करती है। और कोर कमेटी में बताया यह जा रहा था कि 25 मेंबर हैं, उन 25 मेंबर में से मेजॉरिटी जिसकी होगी वही जीता जाएगा। तो उसी के चलते आज युवा राजपूत सभा के चीफ पैटर्न ने सुबह जो है मनदीप सिंह चिब को जो है प्रधान घोषित किया। अगर मेरे से कहीं गलती होगी तो मैं गलती की क्षमा मांग सकता हूं, लेकिन अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं जिंदगी में अपने माथे पे गद्दारी का कलंक नहीं लगाऊंगा और मैं कभी भी अपने आप को गद्दार नहीं कहलाऊंगा। दूसरी तरफ बात करें तो युवा राजपूत सभा के 3 पहले प्रधान, यानी जो इस बारी थे, उससे पहले हैप्पी और उससे पहले जो 3 प्रधान थे, इन तीनों प्रधानों ने युवा राजपूत सभा के चेयरमैन के साथ बैठकर एक प्रेस वार्ता की। बाकी है कि जेड़ा तुसें प्रधान असें 3 सितंबर रैली दा बाद प्रधान तुसें पता लगी जाएगा कि कौन प्रधान है कौन नहीं। ये तुंदे माध्यम तुसें सारे पता लगी है। जय हिंद जय भारत। आखदे ना अस डोगरे आखने शाना करना तो अस राजपूत आखने शाना करना। ये राजपूत का प्रधान बना तो इन्नी हारी छिंज पौंदी है। बाकी टेंशन नहीं लेनी है, सारी टीम बैठी दी है। आज जब इन्होंने देखा कि इस तरह से प्रधान जो है मनदीप सिंह चिब को बना दिया गया है तो इन्होंने एक प्रेस वार्ता और करते हुए संजीव सिंह रकवाल को जो है प्रधान बना दिया। अब इस सब के चलते संजीव सिंह रकवाल का और चेयरमैन युवा राजपूत सभा का क्या कहना है वो आप सुन सकते हैं। विश्वास बनाइए ये जरा कोटा दिता है मैं इंदा सारा कोर कमेटी का और अपने चेयरमैन साहब का सारे ना धन्यवाद करना। सभा में दोबारा हिस्सेदारी नहीं मनी जाग, चाहे वो IURF हो चाहे अज दूआ जो संगठन बने वो उन्हें लोगों की इस युवा राजपूत सभा में वो युवा राजपूत सभा का हिस्सा नहीं बन गए। ये सारे गल पर बिल्कुल कायम अब कोई डगमगाए दे नहीं अपनी गल पर। हालात ऐसे बनिए तो जो असें भी निर्णय लेना पाया। 16 बंदे कोर कमेटी ने इधर 3 प्रधान बैठे थे मौके, चौथा भी बाहर है। कौन जीता युवा राजपूत सभा की आज कश्मकश में? आज युवा राजपूत सभा पूरा दिन सोशल मीडिया पर जो है चमकती रही। युवा राजपूत सभा कुछ सालों से जम्मू कश्मीर की बात उठाती आई है और चमकती रही है, लेकिन एक सवाल आपने कैप्शन में भी पढ़ा कि आज की युवा राजपूत सभा की कश्मकश में कौन जीता? मनदीप सिंह चिब, संजीव सिंह रकवाल या फिर वो ताकतें जिन्होंने आज बंटवारे का माहौल युवा राजपूत सभा में बना दिया? खैर, आप लोग देख रहे हैं चैनल 1, वीडियो के अंत तक बने रहिए। पूरा विस्तार पूर्वक आज की जो युवा राजपूत सभा की खबर है वो आप तक लेकर पहुंचे हैं और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। आपको बताएं कि युवा राजपूत सभा के प्रधान जो पहले थे उन्होंने कुछ दिन पहले रेजिग्नेशन दिया था और उन्होंने कहा था मेरा टेन्योर खत्म हो गया। नए प्रधान नियुक्त होने थे और बताया यह जा रहा था कि नए प्रधान नियुक्त करने का जो तरीका है वो ये है कि कोर कमेटी जो होती है वो नया प्रधान नियुक्त करती है। और कोर कमेटी में बताया यह जा रहा था कि 25 मेंबर हैं, उन 25 मेंबर में से मेजॉरिटी जिसकी होगी वही जीता जाएगा। तो उसी के चलते आज
युवा राजपूत सभा के चीफ पैटर्न ने सुबह जो है मनदीप सिंह चिब को जो है प्रधान घोषित किया। और जब उनसे मीडिया बंधुओं द्वारा पूछा गया कि किस बेसिस पे इन्हें प्रधान घोषित किया गया है, तो उनका कहना था कि 25 कोर कमेटी के मेंबर थे, जिसमें से 18 ने इसमें जो है अपनी 18 ने इसमें साइन किए हैं और 18 ने इसमें सहमति जताई है कि मनदीप सिंह चिब को जो है प्रेसिडेंट बना दिया जाए। तो उनके एंड पे क्या कहना था मनदीप सिंह चिब का और चीफ पैटर्न का, वो आप सुन सकते हैं। मेरा यह फैसला कि मेरी तरफ का चेयरमैन जड़ा है सभा ने नहीं और कोर कमेटी ने नहीं जड़ा दिता, वो दिता है मनदीप सिंह चिब। ये साइन उन्हीं के हैं। अगर किसी को शक है, जो एक दो लोग यहाँ नहीं पहुंचे, आप उनके ये साइन टेस्ट करवा सकते हैं। ये कॉपी उनके पास ले गए कि आपने साइन किए कि नहीं किए, और वो भी कल किए। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग पर्दे के पीछे खेलते हैं, कुछ पर्दे के सामने, मगर युवा राजपूत सभा साजिशों में नहीं आएगी। ये कोई मैंने बाहर से उठा के नहीं लाया, ये सभा का है और सभा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, आज ये प्रेसिडेंट बना है। वो कोर कमेटी का फैसला है। जब 25 इकट्ठी होगी, मैंने आज इसको बना दिया है, तो कल वो उतार सकते हैं, वो मेरा अकेले का बने। मगर ये जिनका फैसला है, कल वो 25 इकट्ठे हो जाएं, इसको उतार दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ पैटर्न साहब, क्या लगता है जब वो 25 इकट्ठे हो जाएं तो मुझसे बात करें। ऐसा मोबाइल के अंदर, सबके अंदर इकट्ठे हो गए 5 आदमी, एक आदमी के खिलाफ या 2 आदमी के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए। मैं अपनी पूरी कोर कमेटी युवा राजपूत सभा का जितने भी सदस्य हैं कोर ग्रुप के, जिसमें हमारे चीफ पैटर्न जी जो हैं, जो हमारे संस्थापक हैं हमारी युवा राजपूत सभा के, आज उनके द्वारा जो मुझे ये सम्मान, जो मेरी मेहनत का फल मुझे दिया गया है, जो पगड़ी पहना के इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो मुझे पहनाई गई है, ताकि मैं अपनी बरादरी की सेवा कर सकूं। कि अगर मेरे से कहीं गलती होगी तो मैं गलती की क्षमा मांग सकता हूं, लेकिन अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं जिंदगी में अपने माथे पे गद्दारी का कलंक नहीं लगाऊंगा और मैं कभी भी अपने आप को गद्दार नहीं कहलाऊंगा। मुझे कोर कमेटी ने उस टाइम भी ये कहा कि कोई बात नहीं, सुरेंद्र सिंह गिल्ली तुम्हारा बड़ा भाई है, इसको आप मौका दीजिए, आपको अगले बारी जो है हम मौका देंगे, आप और सेवा कीजिए। हमने 2 हाथ से की, सुरेंद्र सिंह गिल्ली के साथ हम वाइस प्रधान के ओहदे पे आए और हमने 4 हाथ से मेहनत की। उसके बाद तीसरी बार फिर से हमें मौका मिला, जिसमें राजन सिंह जी हैप्पी बने। हमारी मेहनत को देखते हुए हमारी कोर कमेटी ने, हमारे प्रधानों ने, हमारे चेयरमैन ने मुझे वाइस प्रधान के पद से ऊपर लेके सीनियर वाइस प्रधान बनाया गया। वो हैप्पी सिंह की अध्यक्षता में मैं रहा। जिस टाइम हमने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ली, और मैं गर्व से कहता हूं इतना बड़ा मुकाम युवा राजपूत सभा ने हासिल किया, वो आज तक जम्मू कश्मीर में किसी ने नहीं किया महाराजाओं के बाद। उसके बाद मैं सीनियर वाइस प्रधान के पद पे दिन रात मेहनत करता रहा, और उसका फल मुझे ये मिला कि दूसरी बार जब मैं दोबारा कंटेस्ट करने लगा विक्रम सिंह के साथ, मुझे फिर से बोला गया कि ये आपका बड़ा भाई है, इस बार इसको मौका दीजिए, अगले बारी यूनानिमसली जो है अनअनाउंस्ड हम आपको प्रधान घोषित करेंगे। मैंने फिर भी उनकी बात मानी, क्योंकि मेरा मकसद मेरा सभा को सेवा देना था। फिर से मुझे सीनियर वाइस प्रधान का ओहदा मिला, लेकिन अब मेरी मेहनत का फल जो है, आज पूरी कोर कमेटी ने हस्ताक्षर में साइन करके मुझे यहाँ पगड़ी पहना के, इस पगड़ी की कीमत जो है ये वही इंसान जान सकता है जो इसको पहनता हो, जो इसकी मर्यादा। मनदीप जी, खैर आपने ये सुना। अब आते हैं दूसरी तरफ बात करें तो युवा राजपूत सभा के 3 पहले प्रधान, यानी जो इस बारी थे, उससे पहले हैप्पी और उससे पहले जो 3 प्रधान थे, इन तीनों प्रधानों ने युवा राजपूत सभा के चेयरमैन के साथ बैठकर एक प्रेस वार्ता की, और प्रेस वार्ता में बताया कि जो मनदीप सिंह चिब को जिस तरह से प्रधान बताया जा रहा है, यह सरासर गलत है। क्योंकि इन्होंने ये कहा कि हमने जो प्रधान अपना चुनना है, वो हम सितंबर का हमारा बड़ा दिन है, जिस दिन रैली की जाएगी, उसके बाद जो हम अपना प्रधान बनाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਣਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, 2-4 ਬੰਦੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਬਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। चेयरमैन साहब,
मेरा बयान कुछ हो सकता, कुछ प्रति इंदा बखरा सा ओहदे कोई तुसें कोई जरूरत नहीं है एडी बड़ी कोई करने दी। ऐसा कोई असें हाले तक कोई नहीं आख्या कि ये प्रधान, ऐसा कोई सवालिया चिन्ह नहीं है उस आले प्रधान पर लाया। तो लिहाजा तुंदे माध्यम कन्नै असें आखना चाहते कि मीडिया बंधु ने थोड़ा जिहा ध्यान देना चाहिए कि एवें कुछ गल गी बड़ी चढ़िए नहीं उछालना चाहिए। ठीक है, बाकी ये है कि जेड़ा तुसें प्रधान असें 23 सितंबर रैली दा बाद प्रधान तुसें पता लगी जाएगा कि कौन प्रधान है कौन नहीं, ये तुंदे माध्यम तुसें सारे पता लगी है। जय हिंद जय भारत। चाहे कोई भी कोई नॉमिनेट करे, जिन्ने चिर चेयरमैन के मुंह तुसें ये गल नहीं सुनोचग, इन्ने चिर तुसें कोई गी प्रधान नहीं मनना। खास करिए मैं मीडिया बंधुओं भी इन्नी गल आखना चाहना कि तुसी भी कोई नहीं है नहीं दो। कुछ पत्रकार है जेडे एक नां गी या दूए नां गी सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अस उन्हें भी हथ जोड़िए विनती करना चाहते हैं। तुस हमेशा साड़ी जम्मू की आवाज बनिए चलियो। युवा राजपूत सभा गी बुलंदी पर पजाया ते इस मीडिया की वजह कन्नै अस पुज्जे हां, इहदे लोकें दे प्यार दी वजह नाल अस पुज्जे हां। तां अस नहीं मीडिया बंधुओं भी इन्नी गल आखना चाहते हैं, कोई एक बंदे पर टिप्पणी नहीं करो। जिन चिर चेयरमैन का फैसला नहीं आएगा कोई उहदे पर टिप्पणी नहीं करेगा। 23 सितंबर की रैली के बाद तुसीं प्रधान लभना है, ये नियुक्त है, ये तय है। कुछ साथी नहीं है शोभन जी, मगर भी तो जल्दी के लभणगे। मैं तो आख्या थोड़ा मनभेद हो सकता है, मतलब मतभेद हो सकता थोड़ा, मगर सारे किट्ठे दिखो ना। अज 3 प्रधान कन्नै बैठे, राजवीर साहब भी आदन, तो चेयरमैन साहब बैठे, कोर कमेटी बैठी है, स्टेट टीम बैठी दी है, कोर कमेटी के मैक्सिमम हिस्से बैठे। कुछ साथी बाहर कोई यात्रा पर है, कोई धार्मिक यात्रा पर है, किस साथी नहीं है इत्थे जेडे हैं कुछ अगे पिछे, तो वो भी तुसें लभणगे। कोई होनी है वधिया रैली होएगी, तुंदे सारे सहयोग कन्नै कोई आखदे ना अस डोगरे आखने शाना करना, अस राजपूत आखने शाना करना। ये राजपूत का प्रधान बना हुआ तो इन्नी हारी छिंज पौंदी है, बाकी टेंशन नहीं लैनी है। साड़ी सारी टीम बैठी दी है। अज जेडे भी लोग जम्मू के ठेकेदार बने दे उन्हें की साड़ी युवा राजपूत सभा पसंद नहीं आवा। क्या बात है, ये मैं अज भी सनाई ना। अगर अज कोई जम्मू की गल करागा युवा राजपूत सभा जो सारे दरवाजे बंद होते हैं तो लोग युवा राजपूत सभा को लाते हैं। उसी के चलते जब इन्होंने देखा कि इस तरह से प्रधान जो है मनदीप सिंह चिब को बना दिया गया है, तो इन्होंने एक प्रेस वार्ता और करते हुए संजीव सिंह रकवाल को जो है प्रधान बना दिया। अब इस सब के चलते संजीव सिंह रकवाल का और चेयरमैन युवा राजपूत सभा का क्या कहना है वो आप सुन सकते हैं। कमेटी ने मेरे पर विश्वास बनाइए कि ये जरा कोदा दिता है, मैं इनका सारा कोर कमेटी का और अपने चेयरमैन साहब का सारे का धन्यवाद करना, और प्रधान साहब का और जेडे मेरे बाकी सारे प्रधान है प्रधान उनका सारे का धन्यवाद करना। तो देखिए इस सभा में दोबारा हिस्सेदारी नहीं मनी जाग, चाहे वह IURF हो, चाहे अज दूआ जो संगठन बने उन्हें लोगों की इस युवा राजपूत सभा में वो युवा राजपूत सभा का हिस्सा नहीं बन गए। ये सारी मेरी टीम इनकी दक्षा में एक दूसरे गल में आखना, क्योंकि जेडे निर्णय हाले तक लेते हैं वो स्पष्ट निर्णय लेते हैं, जम्मू के काज करने वास्ते लेते हैं, और जिन्हें जम्मू के काज पहला हुए ने ये काज हमेशा इं जम्मू के होंगे रहेंगे। अपनी गल पर बिल्कुल कायम आ, कोई डगमगाए दे नहीं अपनी गल पर। कुछ हालात ऐसे बनिए जो असें भी निर्णय लेना पाया। 16 बंदे कोर कमेटी ने, इतने 3 प्रधान बैठे मौके, चौथा भी बाहर है बाथरूम जाओ। ये पूरी कोर कमेटी, ये पूरी युवा राजपूत सभा है। जोड़ा उत्थे प्रधान बनाया है वो कोई अपनी मन मर्जी न बनया, कोई इस सभा ना कोई लैन देन नहीं है। तुंदे माध्यम ने बिल्कुल क्लीयर आखी दिने उस बंदे ही असें बिल्कुल 6 साल बाहर कढ़ी दिता है। खैर आपने ये भी सुना। अब हम अंत में एक ही बात कहेंगे कि पूरा माजरा आपने देखा, पूरा युवा राजपूत सभा की कश्मकश जो सुबह से चल रही है वो आपने देखी। आज पूरा प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल्स, सब लोग जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर, मीडिया जिस तरह से 14 सितंबर के नाते बढ़ चढ़कर दोनों पहलू दिखाते हैं, तो सभी मीडिया बंधु ने आज सुबह से लेकर अभी तक दोनों पहलू जो हैं वो दिखाए हैं आप सबको। लेकिन अभी हम आप तक ये खबर लेके पहुंचे हैं एक पूरे कि क्या कहना है दोनों जुटों का।
लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोगों ने कहा है, पब्लिक डोमेन से ये बात आई है कि युवा राजपूत सभा आज की डेट में सिर्फ राजपूत सभा तक सीमित नहीं है, क्योंकि जम्मू की अगर कोई बुलंद आवाज है तो वो आज की डेट में युवा राजपूत सभा बन चुकी है। जो भी फैसले युवा राजपूत सभा ने, जिन फैसलों को लेकर अपनी मुहिम जब छेड़ी है, तो उस फैसले को एक नतीजे पर पहुंचाकर ही युवा राजपूत सभा वापस लौटी है। लेकिन जिस तरह जम्मू के लिए आए दिन देखते जाते हैं हम कि कोई भी लोग जो है, लोगों का कहना है कि जम्मू की आवाज जो है बुलंद नहीं होती है, लेकिन युवा राजपूत सभा द्वारा जम्मू की आवाज कुछ सालों से बुलंद की जा रही है। लेकिन आज जो है वो कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा में बंटवारा और फूट देखने को मिली। आशा करते हैं, बताया यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द घर की ये लड़ाई है, इसको बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। आशा करते हैं ऐसा ही हो, क्योंकि जम्मू के लोगों को इस समय युवा राजपूत सभा जैसी और ऑर्गेनाइजेशन से भी और इसी ऑर्गेनाइजेशन से उम्मीदें हैं। लेकिन अंत में जाते जाते एक बात जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू को अपील करेंगे, डिविजनल कमिश्नर जम्मू को अपील करेंगे कि ऑलरेडी ऐसे संगठन जो हैं जिनको रजिस्टर किया गया है, रजिस्टर ऑफ सोसाइटी से अपील करेंगे कि काफी संगठन में, काफी बिजनेस एसोसिएशंस में हमने पिछले दिनों देखा, स्वर्णकर संघ जम्मू की एक बड़ी एसोसिएशन थी जिसमें इसी तरह का माहौल देखने को मिला, एक ही परिवार के बंटवारा हुआ और आज की डेट में 2 प्रधान स्वर्णकर संघ के जो हैं इस समय बने हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को किसी तरह एक बड़े जुट में अपने पास ले लें। अपने पास लेने का मतलब है इनके जो प्रोसेस हैं उनको इनिशिएट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करवाए, यानी कि इनके जो इलेक्शन प्रोसेस हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, वो सुपरविजन पूरी जो है उसमें वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू की होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो ये सवालिया निशान खड़े होते हैं इलेक्शंस के दौरान ऑर्गेनाइजेशंस में, वो खड़े नहीं होंगे। जिस तरह आपने सुना, पूरा माजरा आपने देखा, और उसके बीच में आपने एक बात सुनी होगी कि युवा राजपूत सभा जहां चीफ पैटर्न कह रहे हैं कि 25 में से 18 लोगों ने कोर कमेटी ने सहमति दिखाई, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं युवा राजपूत सभा के एक सीनियर मेंबर कहते हैं वो 18 साइन अपने से मारे हैं। अब इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन और सच्चाई जानने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व होने की जरूरत है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस की जब इस तरह की इलेक्शंस होती हैं तो इनमें कहीं ना कहीं जो इस तरह का मतभेद जो है बन जाता है कुछ देर के लिए, तो उन सब चीज़ों से ट्रांसपेरेंसी रहे। खैर, आपने सारी वीडियो देखी, क्या कहा दोनों जुटों ने वो भी देखा, क्या कहा चेयरमैन ने वो भी देखा, क्या कहा चीफ पैटर्न ने वो भी देखा, और क्या कहा जो दोनों प्रधान आज नियुक्त किए गए उन्होंने, और क्या कहा पुराने प्रधान ने। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि हमने सुना है सूत्रों के हवाले से कि बहुत जल्द ये परिवार एक ही हो जाएगा। जो ताकतें लगी थी उन्होंने अपना काम किया बंटवारे का और बंटवारा कर दिया, लेकिन युवा राजपूत सभा, बताया यह जा रहा है कि युवा राजपूत सभा इतनी कमजोर नहीं है, टेबल पर बैठकर घर की लड़ाई घर में सुलझा दी जाएगी। आशा करते हैं ये चीज जल्दी हो जाए, क्योंकि जम्मू की बुलंद आवाज है युवा राजपूत सभा। ये पब्लिक डोमेन से हमें आया है और हम भी इस चीज को मानते हैं। खैर, आप देख रहे थे चैनल 1, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।